देखिए मित्रों, एक शानदार भर्ती का शुभारंभ हो रहा है। थोड़ा आप लोग शांत हो जाइएगा। ये आपका डियर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप लोग अपनी तैयारी को हमेशा कंटिन्यू बनाए रखें। कामयाबी मित्रों उसी को मिलता है जो अपनी कंटिन्यूटी को हमेशा बनाए रखता है। जो ये सोचता है, ऐसे विद्यार्थी जो सोचते हैं कि कोई भर्ती आएगी तब हम तैयारी करेंगे, तो पिछड़ जाते हैं। क्योंकि आपके पास सिर्फ बचे हैं 2 माह। ये आपका नवंबर बचा है प्लस दिसंबर बचा है। वो अलग की बात है कि जनवरी में कब किसका एग्जाम पड़ेगा। हो सकता है किसी का एग्जाम सेकेंड वीक में पड़े, किसी का थर्ड वीक में पड़े, किसी का फोर्थ वीक में पड़े। वो एक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा, उसमें हम कुछ नहीं बता सकते हैं। बट आपके पास 2 महीने का समय है। तो डियर, किस प्रकार की रणनीति आप बनाएंगे तो आप इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। पहली बात की भर्ती प्रक्रिया बहुत एक शानदार है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। शानदार ऑल इंडिया आपको जॉब करने का एक अवसर मिलेगा कि जॉब भी करेंगे, पूरा भारत भ्रमण करते हुए भारत के हर एक अनेकता में एकता को देखने का एक आपके जीवन में एक शानदार अनुभव जो मिलेगा वह इस भर्ती के द्वारा आपको मिलेगा। भर्ती हो जाएंगे, जब सेवा करेंगे देश का, तो भारत के विभिन्न शहरों में आप सेवा देंगे आपका, जिससे आपको भारत की अनेक जो विविधता है और उस विविधता में एकता, आपका यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपका यू कैन विजिट बाय दिस रिक्रूटमेंट, आपका इस भर्ती के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। डियर, जैसा कि इसमें मैं बताऊंगा, अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे बीएसएफ है, फिर आईटीबीपी भी होगा, सीआरपीएफ भी होगा, फिर सीएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, अलग अलग ऐसे कई भर्ती प्रक्रियाएं हैं आपका, जो एक साथ कंबाइन होकर के टोटल भर्ती हो रही है डियर 24,000 पद। और आने वाले दिनों में मित्रों उम्मीद करता हूं कि फिर दोबारा आपका एक शिफ्ट और आपका 23 में भी दोबारा भर्ती आएगी। तो एक आपका उसकी बात छोड़िए, जो आपके सामने है इसको फेस करें और इसमें जो योग्यता है वो योग्यता के बारे में आप आसानी से समझ रहे हैं। फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म में संशोधन का अवसर नहीं, बस एक बार फॉर्म भरिए। तो जो लोग भी अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं वो अपने सामने कंप्यूटर ऑपरेटर के सामने आप स्वयं साथ में बैठ करके सारा फॉर्म भरें। एक बार भर देंगे तो उसमें किसी तरह के संशोधन की संभावनाएं नहीं। और ये दूसरी बात ये है कि जो 4 पेपर है, पहले एग्जाम होना है, तो एग्जाम में डियर 4 पार्ट, ये आपका ABCD। आज जो लोग पहले से पढ़ते आए हैं उनके लिए बस ये है कि अपनी तैयारी को एक तेज स्पीड में करना है, आपको खूब मेहनत करना, 2 महीना ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस सेट हल करें। और एक्सरसाइज भी हम लोग जो कोर्स भी पढ़ाएंगे या जो चीजें हैं वो बहुत तेज गति से पढ़ाएंगे, ताकि आराम से आपको इतने कम समय में भी आपका 2 राउंड आराम से डन हो जाएगा। और प्रैक्टिस भी आपका जितना तेज हम करेंगे, इसमें आपका ये जो जनरल इंटेलिजेंसी है, पहला आपका जीके जीएस, ये जो पेपर होता है मित्रों, इसमें हर एक पार्ट में 20 क्वेश्चन रहेगा। 20 क्वेश्चन हर किसी पार्ट में, ये टोटल क्वेश्चन आपका 20 रहेगा। 20 इसमें, 20 इसमें और 20 इसका और 20 इसका, 4 पार्ट में टोटल क्वेश्चन जो रहेगा, टोटल क्वेश्चन 80 रहेगा। मार्क आपका जो हो जाएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो 160 मार्क का एक पेपर पूरा बनेगा डियर। और आपको जो टाइम रहेगी, टाइम मित्रों 60 मिनट, आपकी टाइम जो दिया गया 60 मिनट्स टाइम दिया गया है। देखिए 60 मिनट में आपको पेपर करना है, तो सबसे मेन जो रूल होगा कि आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस किए।
तो प्रैक्टिस जिसकी जितनी शानदार रहेगी, 1 घंटे का पेपर सोचिए आप कितना फास्ट आपको करना है। एंट्री करेंगे 1 घंटा कब बीतेगा। 80 नंबर का 80 क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन ज्यादा बड़े भी नहीं रहेंगे और ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा छोटे भी रहेंगे। आपका एक मीडियम लेवल, जैसे रेलवे ग्रुप डी आपने दिया होगा, देखा होगा जो हम लोग पढ़ाए थे मैक्सिमम सारे क्वेश्चन आप टैली अप किए होंगे। आप इस एग्जाम में भी मित्रों जाएंगे तो वही क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कॉमनली यहाँ पर पढ़े हुए। अलग बात है कोई क्वेश्चन का नंबर बदल गया, कोई संख्या बदल गई, बस यही हो सकता है, बट आप उसको विधिवत पढ़ें और डियर आपका उस तैयारी को इतना तेज गति से करें। दूसरा जो पेपर है डियर, ये आपका एक रीजनिंग का है, एक आपका रीजनिंग का है। पहला ही रीजनिंग का है डियर, पहला रीजनिंग का है। और रीजनिंग में डियर आपका जो लेसन है 15-16 लेसन है, जो कॉमन लेसन आप पढ़ते होंगे सब आराम से पढ़ा दिया जाएगा। प्रैक्टिस आप खूब करिएगा। ये ना कि कोई रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ा, 5 सवाल लगाया, आ गया, पलट दिया पेज, लेसन खत्म। ऐसे करेंगे तो ऐसे से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा क्राइटेरिया आपको पता होगा, तो हर क्वेश्चन को आप सही सही कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस से अगर अपने को बचाएंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस जितना ज्यादा देंगे उतना आपका बेहतर रिस्पॉन्स होगा। दूसरा आपका जीके जीएस का है, और जीके जीएस में डियर आपका एक ब्रॉड एरिया है, हर क्षेत्रों से आएगा, इन्वायरमेंटल से भी आएगा, अभी क्षेत्र भी बताते हैं, ज्योग्राफी से भी आएगा, हिस्ट्री से भी आएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था, करंट अफेयर, विज्ञान, सभी क्षेत्रों से क्वेश्चन आएगा। एक गणित जो है ना एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगी, यानी जिसको आप प्रारंभिक गणित कहते हैं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये आपका रहेगा डियर। और आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा रीजनिंग हो या मैथ, आराम से 20 में डियर 18 क्वेश्चन तो आप कर ही बना लेंगे। आपका 100% मेरा दावा है आप 18 बना लेंगे। थोड़ा सा अगर मेहनत अच्छा कर देंगे तो रीजनिंग में 20 में 20 करके आएंगे। आप मैथ में भी वही होगा, जीके जीएस में भी काफी मैं करूंगा, 50% तो मैं ही स्वयं करूंगा। और रही बात एक लास्ट में पेपर है, इसमें आपको दोनों ऑप्शन है, ये आपका हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, इंग्लिश भी है। अब इसमें से कोई एक चुनना होगा, तो फॉर्म भी जब आप भरेंगे ना तो हो सकता है उसमें ऑप्शन आपको डालना पड़े कि आप हिंदी भर रहे हैं या इंग्लिश भर रहे हैं। तो फॉर्म जब भरिएगा तो उसमें इस बात का ध्यान में रखिएगा कि आपको हिंदी लेना है तो हिंदी करिएगा, अगर आपको इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश करिएगा। हिंदी में सर पढ़ाते हैं शर्मा जी, बढ़िया पढ़ाएंगे आपको। आप 20 क्वेश्चन में उम्मीद करता हूँ मित्रों 20 में 20 आप हिंदी करके आएंगे, और खूब आपका पूरा दिलो दिमाग लगा दीजिए इस भर्ती में। आप लोग 2-3 महीने की बात है, आपका जीवन बन जाएगा। और डियर आपका जहां भी आप रहेंगे प्रसन्न रहेंगे। ये 60 मिनट टाइम है आपका, तो टाइम में डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना मेहनत करेंगे मित्रों, दौड़ आपकी आसान है। दौड़ आपका टाइम पुरुष वर्ग के लिए आपको पता ही होगा 24 मिनट में 5 किमी है, और लड़कियों को आपको टाइम है डियर 8.5 मिनट में मात्र 1600 मीटर दौड़ना है। आप सभी लोग फॉर्म भरें, है कि नहीं? आप भी भर दीजिए, और खूब टाइम है। पहले एग्जाम देना है, एग्जाम मान लीजिए पास कर लीजिए, नौकरी मिल जाएगी तो क्या दिक्कत, थोड़ा यूनिफॉर्म वाली भी नौकरी कर लीजिएगा खुद से, फिर मन करेगा तो टीचर उचर में। अभी देखिए हमारे यहाँ एक लड़की पढ़ती थी रेखा यादव, वो आपका हमारे यहाँ करीब करीब वो 4 साल के आसपास पढ़ी, 3.5 साल 4 साल। वह लड़की हमारे यहाँ से टेट भी क्वालिफाई की थी, और टेट क्वालिफाई की थी, लेकिन वो आपका 2013 बैच में पुलिस हो गई। वो जो वहाँ मछली वाला जो गिफ्ट रन करता है वो उसी का दिया हुआ, उसका और स्वप्नलता सिंह का दिया हुआ, वो आपका वहाँ पर है। तो डियर वो लड़की आपका पुलिस बनी, आपका पुलिस सेवा करती रही। हालांकि उसी दौरान 3-4 साल जब हमारे यहाँ पढ़ी, उसी दौरान उसने टेट क्वालिफाई किया। देखिए उसका नंबर मुझे आज भी याद है, 100 नंबर पाई थी यूपी टेट में। और फिर आपका अभी मुझे बाद में समाचार पता चला तो 2019 बैच में वह टीचर बन गई आपका, और पुलिस से अब इसमें टीचर है आपका गवर्नमेंट कॉलेज में। तो डियर आपका मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, और आप लोग कोई भी हो,
मित्रों, आप लोगों को उम्र का मैं बताता हूँ, 18 से 25 साल, 18 से 23 साल उम्र सीमा तय की है सरकार ने। लेकिन कोरोना काल के बाद जो भर्तियां लेट हुई हैं, कोरोना काल में जो नुकसान हुआ है लोगों को, तो 3 साल छूट दिया सरकार ने। तो जिनका भी, जो जनरल के लोग हैं, आप लोग भी अगर 26 साल भी आपकी उम्र है तो आप आराम से बिना किसी आरक्षण के, बिना किसी रिजर्वेशन के आप फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके बाद अगर ओबीसी का कोई होगा तो 3 साल और छूट मिलेगा उसको, यानी ओबीसी का कोई व्यक्ति 29 साल का भी है तो फॉर्म को भर सकता है। और एससी और एसटी के कोई होंगे तो वह 31 साल के भी होंगे तो फॉर्म भर सकते हैं। और इस फॉर्म में मित्रों कम से कम 70 लाख आवेदन आने की संभावना है। आवेदन बहुत बड़ा होगा। आवेदन से अपना घबराए कि 70 लाख आवेदन आया, पोस्ट 24,000 है, लेकिन उसके बाद भी ये मान के चलिए जो पढ़ेगा वो डेफिनेटली हो जाएगा। तो अधिकतर लोग आप जानते ही हैं, आपका 70 लाख में 64-65 लाख लोग तो केवल बस ऐसे फॉर्म भरते हैं, औपचारिकता के लिए, पढ़ते हैं नहीं। जो पढ़ेंगे वो होंगे आपका। इसलिए आप कंपटीशन में बहुत ज़्यादा कुछ आपको दिक्कत नहीं होगी, बस आप एक कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को इस भर्ती के साथ। थैंक्स। जय हिंद।